हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम एनसीईआरटी जो पढ़ रहे थे 6th क्लास की, उसको आगे पढ़ेंगे। इसे कंप्लीट करना है एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं और 6th क्लास का एनसीईआरटी तो और भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें बौद्ध, जैन धर्म और भागवत, रामायण, ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। तो जो बौद्ध धर्म का संस्थापक है वो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। तो देखते हैं, सिद्धार्थ का जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो इनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। और अगर देखा जाए तो बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध हुआ, महावीर, जैन हुए, ये क्षत्रिय थे। तो बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। हम पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक गण से, संघ से संबंधित है। तो ये छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। ये युवावस्था में घर को छोड़ के चले गए थे। अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः इनको ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। बहुत ही विचारकों से चर्चा किए, लेकिन उसके बाद लास्ट में ये खुद ही रास्ता ढूंढने के लिए निश्चय किया ज्ञान प्राप्ति की। इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वहाँ पे बोध गया में एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे इन्होंने तपस्या किया और उसके बाद उन्हें वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। तो ये याद रखिएगा, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि किस वृक्ष के नीचे, बरगद, पीपल, ऐसे। तो पीपल वृक्ष के नीचे, और बोध गया बिहार में, वहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद उन्हें बुद्ध के रूप में जानने लगे सभी लोग। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पहले बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में सबसे पहले बुद्ध ने उपदेश दिया था। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो इन्होंने पूरा जीवन पैदल चल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के लोगों को शिक्षा देने में ही व्यतीत कर दिया। बुद्ध ने शिक्षा दी। तो बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं, जो हमारी इच्छा होती है, हमारी लालसा होती है, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। सारी इच्छाएं और सारी लालसाएं पूरी नहीं हो सकती, इसके कारण दुख होता है। तो इन्होंने कहा कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं जो कि पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते, एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। तो जो अपनी इच्छा जो हम पाना चाहते थे वो पा लिए, उससे अधिक बढ़ के और अगर पाने की इच्छा है तो जो ये इच्छा है उसे तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं।
तो उन्होंने कहा जो ऐसी लालसा, जो ऐसी तृष्णा रहती है, उसके लिए हम आत्मसंयम अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसे मुक्ति पाने का उन्होंने राह दिखाया, वो है आत्मसंयम। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा मनुष्यों का आप आदर करिए, लेकिन उसके साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन, जो अभी वर्तमान जीवन चल रहा है, उसके बाद के जीवन को भी हमारे कर्म प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। जो भाषा सभी को समझ में आए, ऐसी भाषा में उन्होंने शिक्षा दी। तो सारनाथ का स्तूप, इस जो दिख रहा है वो सारनाथ का स्तूप है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ पर इस स्तूप का निर्माण किया गया है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। उन्होंने अपनी शिक्षा को आंख मूंद के स्वीकार करने को नहीं कहा। देखते हैं किस्सा गौतमी की कहानी। वह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। तो बुद्ध की एक कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता माता, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी की मृत्यु हुई थी। तो इससे उन्होंने उसको समझाया। देखते हैं उपनिषद के बारे में। तो यहाँ उपनिषद, कुछ लोग मृत्यु के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। मतलब कुछ चिंतक थे जो मृत्यु के बारे में जानना चाहते थे, जीवन के बारे में, और अन्य लोग यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को भी उत्सुक थे। तो इसमें से अधिकांश चिंतकों का मानना है कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो वे चिंतक मानते थे कि आत्मा है और ब्रह्म है, वे दोनों एक ही हैं। ऐसे कई विचार का संकलन उपनिषदों में हुआ है। तो इन चिंतकों के विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच की
बातचीत का संकलन किया गया है। जो उपनिषद हैं उसमें जो टीचर है और स्टूडेंट है उनके बीच के बातचीत का वहाँ पे संकलन किया गया है। प्रायः वे ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। और देखते हैं भारतीय षड दर्शन की 6 पद्धति। षड दर्शन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे छोटे से बॉक्स में दिया हुआ है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं से किया। ये वैशेषिक न्याय, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। तो 6 दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः जैसे वैशेषिक का महर्षि कणाद ने, और न्याय का महर्षि गौतम, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा को जैमिनी और उत्तर मीमांसा को व्यास या वेदांत को व्यास द्वारा की गई है। तो ये सब इनकी स्थापना किए हैं, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा की दिशा देते हैं। जर्मन मूल के विशिष्ट ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। जो फ्रेडरिक मैक्समूलर हैं वो बोल रहे हैं अलग दिखते हैं, लेकिन जो इनकी समझ में आधारभूत इसमें तालमेल दिखाई देता है। तो ये षड दर्शन है और ये उनके स्थापना, तो इनके नाम भी याद रखिएगा। एक और कहानी है, यहाँ पे जो ये चर्चा होती थी, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले जो अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण या राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है यहाँ पे। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लिया करती थी। तो जो निर्धन व्यक्ति है इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लिया करती थी, जो भी रीजन होगा, लेकिन बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह के एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है, जो कि सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे व्याकरणविद पाणिनि के बारे में दिया गया है। तो प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की है, तो पाणिनि ने की है। पाणिनि महर्षि, और उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। तो उन्होंने स्वर और व्यंजन उनको एक विशेष क्रम में रखा और उसके आधार पर उन्होंने सूत्रों की रचना की है। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो जो पाणिनि ने रचना की है अपने संस्कृत व्याकरण की, तो उसके जो सूत्र हैं वो बीज गणित के जो सूत्र हैं उनसे काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। आगे जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें
तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर। तो ये क्वेश्चन आता है 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। 24वें या अंतिम तीर्थंकर आएगा तो भी अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के वर्धमान महावीर। तो इन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी, वज्जी बिहार में है, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो जो महावीर जैन है तो ये भी क्षत्रिय कुल के और राजकुमार थे, लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन एवं एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को ये अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो ये अहिंसक प्रवृत्ति के थे, अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करने को ये कहते थे। और महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी क्योंकि लोगों को समझ में आए। तो यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती है। जो मगध में बोली जाती है वो प्राकृत मागधी कहलाती है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों का भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो ये जैन धर्म के नियम थे। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ विजेता। तो इसका अर्थ होता है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। इसमें बहुत सारे लोग इस तरह का किया। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। लेकिन देखा जाए तो अहिंसा और किसी को दुख न देना, इसमें जैसे कि किसान थे जो कि फसल करते थे, कीड़े मकोड़ों को मारते थे जो फसल को बर्बाद ना करें, इस तरह तो वो इन नियमों का पालन नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार देखा जाए तो बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक ही रूप में रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। स्टार्टिंग में इनकी जो शिक्षाएं थी वो मौखिक ही थी, लेकिन बाद में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर इनकी शिक्षाएं लिखी गई। देखते हैं संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना है कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए
बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो अगर बोला जाए एग्जाम में विनय पिटक, तो उसमें ये किससे संबंधित है? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम थे विनय पिटक में, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। और यहाँ पे सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, पुरुष भी और स्त्री भी। तो ये भी याद रखिएगा कि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही प्रवेश ले सकते थे संघ में। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, और जो दास थे तो दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले को वो जो राजा से, और तथा कर्जदार को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। इसी तरह एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उनको भिक्षु और भिक्षुनी, साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। विहार, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे अपने एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए विहार क्या है, तो वो जो भिक्षु भिक्षुनी थी, बौद्ध भिक्षु बौद्ध भिक्षुनी, उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया और शरण स्थल बनाया गया जिसे विहार कहा गया। तो आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ों को खोदकर बनाए गए, जैसे कि पहाड़ों को काटकर बनाई गई एक गुफा। यह कारले जो कि महाराष्ट्र में है, कारले स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुनियों इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। तो जो एक गुफा दिख रही है यहाँ पे, भिक्षु भिक्षुनी रहकर यहाँ पे ध्यान किया करते थे। तो ये कारले की गुफा है, वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ से ये जानने को मिलता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने के पर कि बहुत सारी नदियाँ जो आती हैं उनके पानी का रंग या जो भी अलग अलग रहता है, तो इनकी पहचान अलग अलग रहती है। तो ये नदियाँ महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो ये अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। आप कौन, आपकी जात क्या है, आप अमीर हो या गरीब, जो भी है सब, ये सब त्याग देते हैं। तो प्रायः
किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो विहार का निर्माण जो भूदान मिलती थी वहीं पे होता था। यहाँ पे एक बार आश्रम व्यवस्था देखते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थानों से नहीं बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के चरण से है। जीवन का जो चरण है उससे ये संबंधित है। जैसे ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। तो इस टाइम में इनको वेदों का अध्ययन करना चाहिए, उन्होंने ये नियम बनाया। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में, गृहस्थ के बाद इनको वानप्रस्थ मतलब जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। और इसके बाद चौथा है जो कि सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना है। आश्रम व्यवस्था के लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया गया, लेकिन ये प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। चाहे आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, लेकिन जो स्त्रियां हैं उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है। जैसे कि शूद्र और स्त्रियां, इनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो यहाँ पे ईरान के बारे में बताया गया है। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। तो अगर कभी कोई पूछता है जिंद अवेस्ता ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ये ईरानी पैगंबर थे जरथुस्त्र, उनसे संबंधित है। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता तथा सद्विचार प्रदान कीजिए। इसमें ये लिखा गया है जिनके जरिए हम शांति बना सकें। तो जो कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए थे, वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं और यही आज के पारसियों के पूर्वज हैं यही। तो ये क्लास खत्म होता है, ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट है अशोक। तो इसमें अशोक के बारे में बताया गया है, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है शेर, जिसमें शेर के 3 मुंह दिखाई दे रहे हैं। तो जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं वो उसका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों से काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ स्थापित किया गया। तो जो ये दिख रहा है वो सारनाथ में इस स्तंभ को स्थापित किया गया। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इससे पहले अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने
चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। तो यहाँ पे वंश के बारे में बताया गया है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, ये क्रमशः एक के बाद एक राजा बनते गए। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र मतलब पटना बिहार, उज्जैन और तक्षशिला थी, तक्षशिला बिहार। तो ये नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें यहाँ पे लाल रंग में डॉट किया गया है, चिन्हांकित किया गया है। तो यहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं। आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में भी हैं। सोपारा, सन्नाटी, मस्की, ब्रह्मगिरी, रेगुड़ी, जोंगड़, कलिंग, धौली, पनगुरिया, सांची का स्तूप तो पता ही, रूपनाथ, इलाहाबाद, कौशाम्बी, गुज्जर, पाटलिपुत्र, सारनाथ, लौरिया, रामपुरवा, लुम्बिनी, मेरठ, कलसी, टोपरा, बहापुर, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी, लंपक, कंधार। यहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं। साम्राज्य का प्रशासन तो देखते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनकर भेजा जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र, इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। जैसे उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है, चाणक्य ने लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर पश्चिम कंबल और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए यह प्रसिद्ध था। अगर एग्जाम में ये वर्ड पूछा जाए नजराना, तो नजराना क्या है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना क्या है? सुनिए आप, अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। इसे नजराना कहा जाता था। ये कर की तरह नियमित नहीं थे। यहाँ पे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अशोक के बारे में, अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे।
वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे, तो इनकी भाषा प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में ही थे इनके अभिलेख, जिससे कि लोगों को समझ आ सके। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग कहाँ? उड़ीसा। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में वह कभी युद्ध नहीं करेंगे। और अशोक के धम्म, तो अशोक का धम्म पढ़ते हैं। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। तो जो अशोक हैं वो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को एक निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। तो अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। यहाँ पे एक बैल दिख रहा है। तो उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति में यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। तो यह बिहार के रामपुरवा में मिला था। यहाँ पे ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। तो जो आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ हैं वो सब ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। यहाँ जो अ अक्षर है उसके अलग अलग भाषाओं में लिखी गई लिपियाँ हैं। तो अ जो देवनागरी में लिखी गई है हिंदी, उससे पहले ये थी आरंभिक ब्राह्मी में अ लिखा गया था, फिर देवनागरी में अ लिखा गया। उसके बाद ये परिवर्तित होकर बांग्ला और बांग्ला से मलयालम फिर तमिल। यहाँ पर अशोक ने प्रजा के लिए जो संदेश दिया, जो इन्होंने लिखवाए या पढ़ के सुनाने को कहा, लोगों तक पहुँचाने को ये संदेश, तो उसमें इन्होंने क्या संदेश दिया था। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं।
ये कर्म कांड है, वो किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो यह ज़्यादा फलदायी होगी। उन्होंने ऐसा कहा। तो उन्होंने क्या बताया, तो ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, जितने भी जीव हैं सभी पर दया करना, और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना और दान दो। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म को प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। जैसे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ऐसे 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। जो इसकी ऊपरी सतह है बहुत ही चौड़ी है, सड़क जैसी। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं, जहाँ पे बीच बीच में बुर्ज बना हुआ है। तो ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट है औजारों के बारे में। तो इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो यहाँ पे इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ैसियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। तो यह पद है जो आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर ही काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी किया करते थे। तो अगर कभी पूछा जाता है ग्राम भोजक, तो ये न्यायाधीश का काम और कभी कभी पुलिस का काम भी किया करते थे। और अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते हैं। तो गृहपति कौन है? स्वतंत्र कृषक। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर
काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। यहाँ पे प्राचीनतम तमिल रचनाएं के बारे में कुछ बताया गया है। तो जो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इसका संकलन किया जाता था। तो जब सम्मेलन जब होता था तभी इसका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों ने जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो नगर की जो कहानियाँ हैं, जातक वे कहानियाँ, जातकों के बारे में सुना होगा। तो जातक वे कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है। ये जातक कथा है जहाँ पे बताया गया है कि एक निर्धन कैसे धनी बन जाता है। तो यहाँ पे शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां पर लोग जाते थे। सांची की मूर्ति कला। सांची मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे और इसमें से ऊपर में चित्र में दिखाई दे रहा है अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। वलय कूप, ये वलय कूप गुसल खाने, नीली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। तो ये वलय कूप है, कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में ही होते थे। तो ये लोगों के घरों में ही बनाया जाता था। नेक्स्ट है सिक्के। पुरातत्वविदों ने इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिखाया गया है जो करीब 500 साल चले। इसका चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। तो ये आहत सिक्के देखते हैं, इनको क्यों कहते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार, मतलब इस तरह भी बनाए जाते थे। ये कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। यहाँ पे मथुरा के बारे में बताया गया। तो मथुरा यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार की दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से
दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे बौद्ध विहार और जैन मंदिर है, न कि सिर्फ कृष्ण। तो यहाँ पे जैन विहार और बौद्ध मंदिर है और यह कुषाणों की दूसरी राजधानी भी थी। तो यहाँ पे बौद्ध विहार, जैन मंदिर और यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख भी मिलता है। पुरा स्थलों और शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई, यहाँ पे कपड़ों का उत्पादन अधिक होता था। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो ये वाराणसी और मदुरई प्रसिद्ध केंद्र था। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने में लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए श्रेणी, तो श्रेणी क्या था? जो अन्य शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने में लगे थे, उन्हें श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण था। उत्तरी काले चमके पात्र, ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। इसे कहते हैं उत्तरी काले चमके पात्र। तो यहाँ पे सूत काटने और बुनने के नियम बताए गए हैं। अब पढ़ते हैं अरिका मेड़ो, जो कि पुडुचेरी में है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेड़ो एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एलोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। तो ये अरिका मेड़ो में मिला है। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। यहाँ पे अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। ये
ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट है तो इस चैप्टर में व्यापार के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ से ये काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे और इसे रोमन में ले जाया जाता था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इसमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। वे अफ्रीका तथा अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। और समुद्र तटों से लगे राज्य संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। अगर कभी मूवेंदार पूछा जाए तो इसका अर्थ होगा 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन राजाओं का सबसे प्रमुख राजा था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा था। तो चीन से ये दूर दूर तक रेशमी कपड़े ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे, जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार देखते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। तो
कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विचारों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष। तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? कवि अश्वघोष। और अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो कभी पूछा जाए अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे, तो हाँ, अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वान ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी तो बाद में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इसमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। यहाँ पे बाएं में मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र दिखाया गया है और दाएं में तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र दिखाया गया है। तो ये दोनों बुद्ध की प्रतिमा है। बाएं में मथुरा में बनी और दाएं में तक्षशिला में बनी हुई है। नेक्स्ट है थेरवाद। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तो जो तीर्थयात्री थे वो स्त्री और पुरुष होते थे, जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा सियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वयं त्वांग 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे और यहाँ से बहुत कुछ ले गए, जैसे बुद्ध की मूर्तियाँ, यहाँ की पांडुलिपियाँ। स्वयं त्वांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थीं। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपि उस समय खो गई जब सिंधु पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा देखते हैं। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। तो नालंदा स्वयं त्वांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियमों में काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं।
10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है वराह के रूप में विष्णु, यह मध्य प्रदेश में है। एरन मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है जिसे वो टांग लिए हैं। भक्ति की शुरुआत। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति, स्त्री का हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवताओं की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूपों में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए सभी जगहों पर ही इनकी मूर्तियां को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहते थे। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। तो यह उन्होंने कहा। और ये ईसा मसीह का उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म प्रचारक आए, तो अपने धर्म का प्रचार किया और इस तरह से पश्चिमी एशिया से ये आए। केरल के ईसाइयों को ऋषियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। तो ये चैप्टर भी खत्म होता है। नए साम्राज्य और राज्य प्रशस्तियाँ। यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। तो इसे प्रशस्ति कहा जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। उनके हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। तो यहाँ पे जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है।
ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। तो हर्षवर्धन की जीवनी क्या है? तो हर्षचरित्र है। इसको किसने लिखा? तो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा। नेक्स्ट है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। कालिदास, तो उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में एक गरीब मछुआरे के साथ जो राज कर्मचारी थे वो दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो इनकी बात की गई है। यह कहानी यहाँ पे दिया गया है, यह आप पढ़ सकते हैं। जो अंगूठी थी उसे मछली निकल गई थी और इस कारण से मछुआरे पर चोरी का आरोप लगाया गया था। तो ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट है किताबें, इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो यहाँ पे देखते हैं लौह स्तंभ। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे हुए अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम की एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी। पता नहीं किस धातु से बनाया गया था। देखते हैं ईंटें और पत्थरों की इमारतें। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। तो धातु मंजूषा किसे कहते हैं वो भी आप याद रखिएगा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ याद रखिएगा। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। इसे वेदिका कहते हैं।
वेदिका इम्पोर्टेंट है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर इम्पोर्टेंट है। शिखर निर्माण में कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो मंडप, शिखर और गर्भगृह ये सब याद रखिएगा। महाबलीपुरम और ऐहोल, इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं और उनमें से कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर दिखाया गया है। और यहाँ पे सांची का एक महान स्तूप मध्य प्रदेश। इस तरह के स्तूपों का निर्माण 100 सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं अमरावती की एक शिल्पाकृति, ये जो दिखाई दे रही है राउंड शेप का, ये अमरावती की एक शिल्पकृति है। यहाँ पर बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। और जो दाएं में दिख रहा है वो महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर है। एकाश्मी मतलब एक ही पत्थर को काट काट कर बनाया गया है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का, ठीक है। दाएं में जो चित्र दिखाई दे रहा है वो ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। नेक्स्ट है उड़ीसा का जैन मंदिर। यह भी एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिल इमारत को बनवाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार इसमें है और यहाँ पे गुफा की तरह भी दिखाई दे रहा है। और ये दिखाई दे रहा है कि एक पत्थर को ही काट कर बनाया गया है। और नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र दिखाया गया है। जो अलंकृत प्रवेश द्वार होता है उसे तोरण कहते हैं। तो ये सांची के स्तूप में बनाया गया है। चित्रकला, गुफाओं
के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों के कलाकार अज्ञात हैं। ये ऊपर का चित्र है, वो लग रहा है किसी देवता का बनाया गया है। उनके हाथ में एक फूल दिखाई दे रहा है। अजंता के चित्र। अब देखते हैं प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना जो की गई। तो करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, तो ये सब क्वेश्चन में आता है, मणिमेखलाई शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की गई थी। तो ये तमिल महाकाव्य है, पहला पॉइंट याद रखिएगा। शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? तो इलांगो नामक कवि ने की थी। और इसमें क्या दिया है? तो इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, वह इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई। तो मणिमेखलाई में मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। तो इसे सत्यनार, शिल्पाधिकारम को इलांगो, मणिमेखलाई को सत्यनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। पुराण। हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ कहानियां हैं जो बहुत पहले से प्रचलित थीं। इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इनके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनते थे। संस्कृत महाकाव्य, 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण। तो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो यह गद्दी प्राप्त करने के लिए हुआ है महाभारत। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में ही भागवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है।
तो ये कौशल के एक राजकुमार थे राम, उनके बारे में रामायण की कथा में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे और महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। और महाभारत और पुराण के लेखक व्यास ने इन्हें संकलित किया था। यहाँ पे एक और कहानी दी हुई है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। कुछ पुस्तकों के बारे में और भी हैं, तो ये हैं विज्ञान की पुस्तकें। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ये भी कुछ गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे। तो शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र मतलब मेडिसिन की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है, मतलब सर्जरी के बारे में डिटेल में इन्होंने बताया है, सर्जरी कैसी करनी है। यहाँ पे कुछ और दे रखा है। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नामक एक व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों से रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों से पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। तो करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं, जैसे स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान। और यहाँ स्तूप, शिखर, मंडप, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ। तो इसमें गर्भगृह किसे कहते हैं? देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह, इसे गर्भगृह कहते हैं। शिखर, मंडप और प्रदक्षिणा पथ, ये सब आप देख लीजिएगा, अभी सब पढ़ा गया है। और यहाँ पे स्तूप के निर्माण की शुरुआत अमरावती, कालिदास, ये सब कितने कितने साल पहले की तिथियां हैं। यहाँ भी तिथियों के बारे में कुछ दिया गया है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इसमें जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और अगर कुछ कमेंट करना है, कुछ एडवाइस देना है तो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।